नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल की इकाई के साथ इस सीखने की यात्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय 10 विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण के बारे में सीखेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि विशेषण क्या होते हैं और ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता कैसे बताते हैं। अच्छा, बड़ा, मीठा, पाँच, कुछ, यह जैसे शब्द वस्तु, व्यक्ति या भाव के गुण, संख्या, मात्रा, आकार, रंग, दशा और अवस्था को स्पष्ट करते हैं। इस पाठ में हम विशेषण के मुख्य भेद, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक को सरल उदाहरणों के साथ समझेंगे। साथ ही विशेषण की अवस्थाएं, मूल, उत्तर और उत्तम तथा विशेष्य के साथ उनके सही प्रयोग को भी जानेंगे। अध्याय 10 विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण। इशिका परिश्रमी छात्रा है, आम मीठा है, 2 किलोग्राम आलू देना। उपरोक्त दिए गए वाक्यों में इशिका, आम तथा आलू संज्ञा है और रंगीन शब्द परिश्रमी, मीठा, 2 किलोग्राम इन संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ये शब्द ही विशेषण है। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे राहुल मोटा है, राहुल विशेष्य और विशेषण है मोटा। नदी गहरी है, नदी विशेष्य, विशेषण है गहरी। विशेषण के 4 प्रमुख भेद हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। गुणवाचक, जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण अर्थात उसके गुण दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, काल, स्वभाव, दिशा, दशा आदि को बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आकार प्रकार में बड़ा, छोटा, लंबा, पतला, गोल, चौड़ा, चौरस, नुकीला, तिकोना आदि। रूप रंग में सुंदर, गोरा, मनमोहक, कोमल, पीला, नीला, लाल, गुलाबी, आकर्षक, सांवला, सुनहरा आदि। गुण सरल, बुद्धिमान, चतुर, योग्य, समझदार, परिश्रमी, ईमानदार, परोपकारी, दयालु। दोष या मतलब अवगुण कठोर, मूर्ख, बुरा, बेईमान, अयोग्य, आलसी, दुष्ट, अहंकारी, नीच, पापी, ये सब है गुणवाचक विशेषण। दिशा पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। दशा अवस्था बालक, युवा, बूढ़ा, स्वस्थ, कमजोर, अमीर, गरीब, रोगी, बलवान। स्थिति उदास, प्रसन्न, ऊपरी, बाहरी, स्थिर, डावाडोल, अगला, पिछला, निचला आदि। स्वाद मीठा, तीखा, खट्टा, कड़वा, फीका, मधुर, नमकीन आदि। स्थान ग्रामीण, शहरी, देशी, विदेशी, वन्य, पहाड़, मैदानी आदि। स्वभाव धीर, गंभीर, क्रोधी, हंसमुख, चालाक, शांत, मजाकिया, नेक आदि। काल दैनिक, मासिक, वार्षिक, प्राचीन, आधुनिक, प्रातः, सायं, क्षणिक आदि। परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की मात्रा एवं माप तोल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण का अर्थ है माप तोल। परिमाणवाचक विशेषण के मुख्य 2 भेद हैं: निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, मतलब जिनको गिना ना जा सके, अनकाउंटेबल चीज़ आती हैं इसमें। जिन परिमाणवाचक विशेषण से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 5 किलोग्राम टमाटर देना, रवि ने 2 मीटर लाल वस्त्र खरीदा, उसे 100 ग्राम मटर दे दो, कार में 10 लीटर पेट्रोल दो। अनिश्चित परिमाणवाचक, जिन परिमाणवाचक विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ी सी दाल, दुकान से कुछ लाना है, जरा सा नमक ले आओ, माला के लिए अधिक भोजन रखा गया। संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द अपने विशेष्य की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, मतलब जिनको गिना जा सकता है, काउंटेबल होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं: निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ, मुझे 5 एकड़ जमीन चाहिए, एक बोगी में 60 यात्री थे, कक्षा में कुछ 40 छात्र थे कुल। अनिश्चित, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आज थोड़ी सी बारिश हुई, मैंने आज ज़्यादा खाना खा लिया है, बाहर बहुत भीड़ जमा है, कुछ बच्चे खेल रहे थे। इसमें आज थोड़ी सी बारिश हुई,
ये अनकाउंटेबल मतलब परिमाणवाचक का एग्जाम्पल होना चाहिए। जो अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं वो इस तरह से होते हैं जैसे कुछ बच्चे खेल रहे थे, मतलब बच्चों को काउंट किया जा सकता है बट कुछ बच्चे। और यदि हम कहते हैं कि 30 बच्चे खेल रहे थे तो वो निश्चित संख्यावाचक हो गया। हमने कह दिया कुछ बच्चे खेल रहे थे तो वो अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। तो ये जो तीनों उदाहरण हैं ये तीनों परिमाणवाचक के हैं। यहाँ पर आप और कुछ उदाहरण लिखिए, जैसे एक बोगी में कुछ यात्री थे, इस तरह से ये वाले आएंगे। ठीक है। फिर सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी संज्ञा के साथ लगकर उसकी ओर संकेत करते हैं, मतलब संकेत करते हैं, इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है और सार्वनामिक विशेषण भी। वह कार मेरी है, यह मेरी पुस्तक है, ये अंगूर खट्टे हैं, वे लोग टहल रहे हैं। सार्वनामिक विशेषण की पहचान 4 प्रकार से की जा सकती है, जैसे प्रश्नवाचक पद के माध्यम से। यदि सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण की पहचान करनी है तो प्रश्नवाचक के माध्यम से, जैसे किस स्थान पर तुमने उसे देखा। संबंधवाचक पद के माध्यम से, जैसे यह बस्ता मेरा है, वह बस्ता तुम्हारा है। बात की निश्चितता से, जैसे यह कलम तुषार की है। बात की अनिश्चितता से, कोई बुला रहा है। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर, जिन वस्तुओं को गिना जा सकता है उनका बोध संख्यावाचक विशेषण कराते हैं। जिन वस्तुओं को मापा तोला जाता है उनका बोध परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। संख्यावाचक गणना से व परिमाणवाचक माप तोल से संबंधित है, मतलब जिनको गिन सकते हैं वो संख्यावाचक, जिनको नहीं गिन सकते वो परिमाणवाचक। संख्यावाचक, मुझे 10 मालाएं चाहिए, मुझे 10 किलोग्राम चावल चाहिए, मेरे घर में 3 पेड़ हैं, मुझे थोड़े से चने चाहिए, मुझे कुछ पेंसिल देना, कुछ ग्राम मेवा भी ले लो। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा से पहले लगकर उसकी ओर संकेत करते हैं तो वो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे वे पढ़ रहे हैं तो यहाँ कोई संज्ञा नहीं है, लेकिन वे बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। यह मेरा खिलौना है, ये खिलौने मेरे हैं, तो जो जिसमें संज्ञा साथ में दे रखा हो वह सार्वनामिक विशेषण, जिसमें संज्ञा साथ में नहीं दे रखा वह सर्वनाम। प्रविशेषण, जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं, जिसे जिनको इंग्लिश में कहते हैं एडवर्ब। भव्या बहुत सुंदर लड़के, तो सुंदर विशेषण है, तो बहुत जो हो गया प्रविशेषण हो गया। वार्षिक परीक्षा का बहुत अच्छा परिणाम रहा, अच्छा विशेषण है, और बहुत प्रविशेषण हो गया। उद्देश्य और विधेय, विशेषण का प्रयोग प्राय विशेष्य से पहले होता है, परंतु कभी कभी इनका प्रयोग विशेष्य के बाद भी होता है। जब विशेषण विशेष्य से पहले लगाया जाता है तो उसे उद्देश्य, व जब बाद में लगाया जाता है तो उसे विधेय कहते हैं। यह पीली साड़ी है, तो यह उद्देश्य विशेषण हो गया, और यह साड़ी पीली है, ये विधेय विशेषण। यह मीठा आम है, यह आम मीठा है, विधेय विशेषण, और पहले वाला उद्देश्य विशेषण। विशेषण की अवस्था है, 2 या 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता तुलना के आधार पर करने पर 3 अवस्थाएं होती हैं। 2 या 2 से अधिक यदि तुलना करनी हो विशेषण की, संज्ञा की, सर्वनाम की, तो 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था, इस अवस्था में संज्ञा और सर्वनाम की किसी अन्य से तुलना नहीं की जाती, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं होता, केवल विशेषता बताई जाती है, तो ये मूलावस्था कहलाती है। जैसे कमल सुंदर फूल है, रोहन लंबा लड़का है। उत्तरावस्था, इस अवस्था में 2 संज्ञा या सर्वनामों की तुलना की जाती है तथा इस तुलना के आधार पर एक को कम या एक को अधिक बताया जाता है। 2 की तुलना की जाती है, जैसे रोहन सोहन से लंबा है और कमल गुलाब से अधिक सुंदर है। उत्तमावस्था, इसमें 2 से अधिक, उत्तरावस्था में 2 की, लेकिन उत्तमावस्था में 2 से अधिक विशेषों अर्थात लोगों व वस्तुओं की तुलना करके एक को सबसे कम या सबसे अधिक बताया जाता है। राधिका श्रेष्ठतम लेखिका है, पीहू जया और रमा से अधिक सुंदर है। पीहू जया और रमा से अधिक सुंदर है, मतलब कंपैरिजन 3 में। मोनू सोनू और आशु से अधिक लंबा है, मोनू सोनू और आशु से 3 में कंपैरिजन है, तो ऐसे में इनको कहते हैं उत्तमावस्था। 2 में तुलना होती है तो उसको कहते हैं उत्तरावस्था, जब कहीं कोई तुलना नहीं होती तो उसको कहते हैं मूलावस्था। संस्कृत के शब्दों में उत्तरावस्था तथा मूलावस्था को व्यक्त करने के लिए तर व तम प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जैसे उच्च उच्चतर उच्चतम, कोमल कोमलतर कोमलतम, कठोर कठोरतर कठोरतम, गुरु गुरुतर गुरुतम। विशेषण शब्द की रचना, हिंदी भाषा में कुछ मूल विशेषण शब्द हैं, परंतु बहुत से विशेषण
संज्ञा सर्वनाम क्रिया और अव्यय शब्दों से बनाए जाते हैं। मतलब कुछ तो अपने आप में विशेषण है, कुछ बनाए जाते हैं। अब कैसे बनाए जाते हैं? संज्ञा शब्दों से। आलस, आलसी, आदि, आदिम, इतिहास, ऐतिहासिक, घर, घरेलू, क्रम, क्रमिक, चाचा, चचेरा, कल्पना, काल्पनिक, जोश, जोशीला, पल्लव, पल्लवित, नीति, नैतिक। अंश, आंशिक, अनुभव, अनुभवी, आदर, आदरणीय, उर्मी, उर्मिल। सर्वनाम शब्द से विशेषण की रचना। जो, जैसा, तुम, तुम्हारा, आप जैसा, तू, तेरा। क्रिया शब्द से चलना, चालू, चलती, देखना, दिखावटी, पढ़ना, पढ़ाकू, बहना, बहाव, कमाना, कमाऊ, घूमना, घुमक्कड़। अव्यय से विशेषण की रचना। आगे, अगला, तेज, तेजी, ऊपर, ऊपरी, नीचे, निचला। एक बार दोहराएं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। बच्चों, विशेषण की सही समझ से आपकी भाषा अधिक सुंदर, स्पष्ट और प्रभावशाली बनेगी। चलिए इस रोचक अध्याय की शुरुआत करते हैं। शुभ अध्ययन।